हेयर ड्रायर प्लेयर को दिया गया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उस कंपनी ने कहा है कि भई हमारी कंपनी को हाइलाइट करो, पीएसएल इतनी सस्ती लीग नहीं है कि सिर्फ़ हेयर ड्रायर पे ही प्लेयर को वो हाइलाइट कर दे या उस कंपनी को हाइलाइट कर दे और ना प्लेयर इतने हल्के आए हैं। साहबज़ादा फरहान जिसने 1 महीने में 400 किए हैं और आई गेस ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पे एक तरफ इंडिया की लीग हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान की लीग हो रही है, लेकिन हमने पाकिस्तान की लीग देखनी है, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर अकमल अपने ऑफ़िशियल चैनल यूट्यूब से। जैसा कि आपको पता है कि आज कराची और लाहौर का मैच होने जा रहा है और जो सारे फैन्स को इस मैच का इंतज़ार होता है क्योंकि ये पीएसएल का सबसे बड़ा मैच होता है। और मैं स्पेशली कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेडियम में आएँ और स्टेडियम को अ, पैक कर दें और इससे पीएसएल का मोराल और ऊपर जाएगा और इंटरनेशनली मीडिया इसको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट करेगा और आप ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा एक इमेज जाएगा पीएसएल का, जो कि अभी तक एक अच्छा इमेज नहीं गया पीएसएल का, क्योंकि साथ वाले मुल्क में आईपीएल हो रही है, उसका जैम पैक स्टेडियम चल रहे हैं। अगर हमने अपनी लीग को बचाना है तो हमारे फैंस को हमारे क्रिकेटरों से ताउन करना पड़ेगा, उनको लव करना पड़ेगा, स्टेडियम में जाके जैम पैक करना पड़ेगा। लेकिन जो आज का आप कह सकते हैं कि स्पेशल टॉपिक है, वो 2-3 ऐसे टॉपिक हैं कि जो मैं ज़रूर ऐसे करूँगा, हाइलाइट करूँगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले मैं बाबर की फ़ॉर्म को लेके ज़रूर बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि उसकी फ़ॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही। मैं यही बोलूँगा कि ये उसके पास बड़ी बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि अगर वो इस मैचों में वो परफ़ॉर्म करेगा, तो ऑटोमैटिकली उसकी फ़ॉर्म भी वापस आएगी। अगर अल्लाह ना करे एज़ ए क्रिकेटर हम ऐसा नहीं चाहते कि उसकी फ़ॉर्म वापस ना आए। अगर 19-20 होती है, तो अगर पीएसएल के बाद कोई ऐसा टूर आता है, तो मैं स्पेशली उसको ये एडवाइस करूँगा कि स्पेशली चेयरमैन साहब के पास जाए, उनसे बैठ के बात करे, चीफ सेलेक्टरों से जाके बात करे, कप्तान से जाके बात करे कि मुझे अगर 1-2 महीने या 1 आधा टूर छुट्टी दे दें, वो रिलैक्स करे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाए, वो फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करे, क्रिकेट से टोटली वो दूर हो जाए और सिर्फ़ अपनी ट्रेनिंग करे और फैमिली को टाइम दे और सोशल मीडिया भी ना देखे, क्रिकेट भी ना देखे, तो इंशाल्लाह जब वो दोबारा कमबैक करेगा, तो इंशाल्लाह वो उसकी फ़ॉर्म वापस आएगी और लोग उसको देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इसलिए उससे परफ़ॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन मैं बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा विराट की। विराट को भी जब कप्तानी मिली थी, तो उससे परफ़ॉर्म उस तरह का नहीं हो रहा था, तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बुलाया, उनको उसको बुलाया, उससे कप्तानी ली वापस और उन्होंने ये बोला कि भई आप प्लेयर बहुत अच्छे हो, आप हमारी कंट्री के लिए परफ़ॉर्म करो, परफ़ॉर्मेंस ऐसी दो कि इंडिया का नाम बहुत बड़ा हो, इंडियन टीम बहुत आगे जाए, इंडियन प्लेयर्स आपसे बहुत सी चीज़ें सीखें। नो डाउट इस टाइम बाबर हमारा पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर चल रहा है। अगर उससे नहीं कुछ हो रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे कप्तानी ले ली है, तो मैं बाबर को यही एडवाइस करूँगा कि अगर वो पीएसएल में अपनी फ्रेंचाइज़ी की कप्तानी ना करे, एज़ ए प्लेयर खेले, उससे ये बिल्कुल साइड पे हो जाए कप्तानी से, अपनी क्रिकेट को एन्जॉय करे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और उससे उसकी फ़ॉर्म भी वापस आएगी। वो अभी आप ये देखेंगे वो पूरी मैनेजमेंट की तरफ भी देख रहा होगा, सब प्लेयरों की तरफ भी देख रहा होगा, अपनी बैटिंग को भी देख रहा होगा। उस पे प्रेशर आता जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि उसको ये अगर नहीं कुछ हो रहा तो उसको कप्तानी से थोड़ा-सा दूर हो के अपनी क्रिकेट खेल लेनी चाहिए और क्रिकेट में वो फ़ॉर्म वापस लेके आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है हम एक लड़के का नाम ज़रूर लेंगे, साहबज़ादा फरहान, जिसने 1 महीने में 400 किए हैं और आई गेस ये पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन कुछ भी हम कहें, क्योंकि किसी भी प्लेयर को अगर हम उसके नंबर पे नहीं खिलाते, तो वो थोड़ा-सा फ्लॉप होता ही होता है। जैसा कि साहबज़ादा फरहान को पाकिस्तान टीम में ओपनर नहीं खिलाया जा रहा था, उसको मिडल ऑर्डर खिलाया जा रहा था और उसको ये आप कह सकते हैं कि इसमें प्लेयर्स की भी गलती होती है कि अगर वो कप्तान अगर उस नंबर पे खेल रहा है या वाइस कप्तान उस नंबर पे खेल रहा है, तो अगर वो जाके बात करे, कोई से बात करे, कप्तान से जाके बात करे कि भई सारी ज़िंदगी मैंने एज़ ए ओपनर खेला है, मैं वो एज़ ए ओपनर वहाँ पे डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ। तो अगर आप मुझे यहाँ भी एज़ ए ओपनर खिलाएँगे, तो मैं आपको एक अच्छा परफ़ॉर्म करके दूँगा, अच्छा डिलीवर करके दूँगा
अब जैसे देखें कि डोमेस्टिक में उसने 300 किए हैं, पीएसएल में उसने दूसरे मैच में 100 किया है, क्योंकि यहाँ पे वो एज़ ए ओपनर खेला है, तो उसको एक फ्री हैंड दिया हुआ था, तो उसकी परफ़ॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। तो इसी तरह प्लेयर बनते हैं, कुछ प्लेयरों को नीचे आना पड़ता है, कुछ प्लेयरों को ऊपर जाना पड़ता है। जैसे कि आप ज़िंदा मिसाल ले लें, जैसे हम लोग आए थे, तो यूसुफ भाई ने अपना नंबर छोड़ा, यूनुस भाई ने अपना नंबर छोड़ा, फिर शोएब मलिक ने अपना नंबर छोड़ा, मिसबाह उल हक ने अपना नंबर छोड़ा हमें बनाने के लिए। तो इस तरह कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं नए प्लेयरों के लिए, फिर ही जाके टीमें बनती हैं। और उसके बाद आप ये कह लें कि जो कि आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, कल से मैं देख रहा हूँ, हँसी भी आ रही है कि हमारा मीडिया इसको कितना हाइलाइट कर रहा है, सोशल मीडिया कितना हाइलाइट कर रहा है, लेकिन इसमें गलती फ्रेंचाइज़ की भी होती है और प्लेयर्स की भी होती है। जैसे मैंने पहले बोला है कि वो हेयर ड्रायर प्लेयर को दिया गया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उस कंपनी ने दी कहा है कि भई हमारी कंपनी को हाइलाइट करो, तो आपको ये चाहिए कि उस कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लें कि ठीक है, हम आपको हाइलाइट करेंगे, तो लेकिन हम उसके साथ प्लेयर्स को कुछ अनाउंस भी करेंगे। जैसे अब कोई फॉरेनर प्लेयर है या पाकिस्तानी प्लेयर है, आप $1000 अनाउंस कर दें, $1500 अनाउंस कर दें, तो एक अच्छी चीज़ होगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए। लेकिन हेयर ड्रायर समझ में नहीं आता। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें अनाउंस की हैं, जैसे कि मुझे पता चल रहा है कि भई हमने अनाउंस की हैं, तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उस चीज़ को भी हाइलाइट करें, अपनी फ्रैंचाइज़ को सेव करें, जो कि हमारी पीएसएल का मज़ाक बन रहा है पूरी दुनिया में, फ्रैंचाइज़ का मज़ाक बन रहा है पूरी दुनिया में, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उस प्लेयर को भी सामने लेके आएँ और उस प्लेयर से भी स्टेटमेंट दिलवाएँ कि भाई मुझे ये इन्वेलप भी मिला है, इसके अंदर इतने डॉलर हैं, वो भी दिखाएँ ज़रा, सबको एक वेकअप कॉल दें कि भाई पीएसएल इतनी सस्ती लीग नहीं है कि सिर्फ हेयर ड्रायर पे ही प्लेयर को वो हाइलाइट कर दे या उस कंपनी को हाइलाइट कर दे, और ना प्लेयर इतने हल्के आए हैं पीएसएल में कि जी हेयर ड्रायर पे जी वो अपनी पिक्चर्स लगवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं, हमने तो उसी पे बात करनी है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, जैसे लाहौर कलंदर ने कमबैक किया है, बाउंस बैक किया है, आउटस्टैंडिंग किया है, और उधर से कराची ने जैसा उन्होंने चेज़ किया था, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन दोनों टीमें इस टाइम हॉट चल रही हैं। मैं किसी को भी अभी फेवरेट टीम बोलूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि कराची में मैच है, बैटिंग ट्रैक होता ही है, लेकिन उम्मीद है कि जितना स्टेडियम पैक होना चाहिए, उससे भी बढ़ के होगा स्टेडियम पैक। अगर स्टेडियम पैक होगा, तो जो भी मेरी ये एडवाइस है, मे बी उनकी अपनी मर्ज़ी है कि बड़े मैच में जो टीम पहले बैटिंग करती है, वो एक अच्छा टोटल अगर करती है, तो जो चेज़ करने वाली टीम होती है, उसपे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्राउड का प्रेशर होता है, उसके ये कह लें कि शहर का प्रेशर होता है। वो थोड़ा-सा उसमें अगर वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि मिसगाइड कर दे किसी भी बॉलर को या किसी भी 1-2 बॉलों को, तो उसमें अगर विकेटें मिल जाएँ, तो वो मैच टोटली उनसे अवे चला जाता है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो भी टॉस जीते, वो पहले बारी करेगा तो एक अच्छा टोटल करेगा, तो उसके लिए वो थोड़ा-सा आसानी हो सकती है मैच जीतने के लिए। लेकिन लेकिन हम बात वही बार-बार करेंगे कि पीएसएल जैसे शुरू हुआ पड़ा है, अब यहाँ पे एक तरफ इंडिया की लीग हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान की लीग हो रही है, लेकिन हमने पाकिस्तान की लीग देखनी है, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट करना है। लेकिन क्या करें, साथ-साथ आईपीएल भी हो रहा है, उसको भी देखना है, उसको भी हमने उस पे भी बात करनी है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुछ भी है, हमने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, पाकिस्तान के प्लेयरों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कुछ भी हो जाए, हमने इस लीग को गिरने नहीं देना। पाकिस्तान अवाम से मेरी यही रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान क्राउड से मैं यही बोलूँगा कि भाई ग्राउंड में आएँ। अगर वो नहीं आते, फ्रेंचाइज़ों का प्रॉब्लम है या टिकटें सस्ती कर दें, कुछ भी कर दें, अगर नहीं हो रहा, तो मैं स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर कराची में क्राउड नहीं आता, इस्लामाबाद में क्राउड जैम पैक चल रहा था, कराची में नहीं आ रहा। कराची में माशाल्लाह इतने स्कूल्स हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने कॉलेज हैं, अगर उनसे जाके वो बात करें कि भाई हमें बच्चों को भेजें, वो मैच देखें, उनको एंटरटेन करें, उनको उनके लिए कुछ ऐसी गेम्स रखें वहाँ पे, या उनको कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे दें
के स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे आएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमने तो जैम पैक ही करवाना है स्टेडियम, तो इससे एक आप कह लें कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा इंटरनेशनल मीडिया पे कि भई हर चीज़ में वो हर मैच में उनका जो स्टेडियम है वो जैम पैक है। अगर नहीं कुछ फ्रेंचाइज़ों का भी यहाँ पे बनता है कि वो अपनी शर्टें क्राउड में बाँटें या कुछ ऐसे इवेंट रख दें जैसे ब्रेक में कुछ भी आ जाए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। बेहतरीन हल यही है कि आप फ्रेंचाइज़ भी तावन करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तावन करें, हम सब मिलके अगर ये लीग को आगे लेके जाएँगे, तो पाकिस्तान की लीग कामयाब होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।